नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीए यूजीसी नेट इन हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं भारतेंदु युग से संबंधित कुछ 11 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके साथ ही जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह भी लेके आ गया हूँ। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पूरा एक युग है जो 1850 से 1900 तक का माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में जन्मे थे और 1885 में उनका देहांत हो गया था। उनको कुल मिला के 35 वर्ष की आयु मिली, लेकिन उसी 35 वर्ष की आयु में उन्होंने जितना लिखा है उतना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। दोस्तों, भारतेंदु युग पूरा का पूरा उन्हें ही समर्पित है और उनकी जो रचनाएं हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। अक्सर प्रश्न उनकी रचनाओं से संबंधित आता है, या भारतेंदु युग जो है उसमें जो अन्य भारतेंदु मंडल के जो कवि या रचनाकार हैं, जैसे प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रेम घन हैं, जगमोहन सिंह हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं या राधाचरण स्वामी हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न आता है, उससे इतर कुछ भी नहीं आता। तो दोस्तों, जो आज 11 प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके साथ जो तथ्य हैं वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स के नज़रिए से बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है वह है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कृति, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो कृति है वह नहीं है, वह है पायस पायोनिधि। यह नहीं है, यह रचना है, यह जो रचना है ये गोविंद गिल्ला भाई की है। पायस पायोनिधि है गोविंद गिल्ला भाई की। वर्षा विनोद और गीत गोविंदानंद और वेणुगीत ये भारतेंदु की रचना है। भारतेंदु द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वह है भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी। प्रेम से संबंधित जो सारी रचनाएं हैं उसको मैंने सारी की सारी इसलिए दे दी है क्योंकि कभी कदार आता है जो 4 रचनाएं, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, अन्य और एक रचना दे दी प्रेम बकरी, तो उसमें कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है यह भी सिलेक्ट करने के लिए आ जाता है। तो प्रेम से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उनको याद करिएगा, क्योंकि कभी कदार आ जाता है कि यह इसमें कौन सी रचना नहीं है। ऊपर से इसमें जो उर्दू का स्यापा ये आया हुआ है कि किसकी रचना है। विजयनी विजय वैजयंती भी आ चुका है। सबसे महत्वपूर्ण है फूलों का गुच्छा, ये जो कविता संग्रह है इनका, ये खड़ी बोली में है। मात्र एक रचना है जो खड़ी बोली में है, तो ये अक्सर पूछा जा चुका है। भारतेंदु ने कौन कौन सी शैली को अपना के रचना की है? तो भारतेंदु ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी जो शैलियाँ हैं उनको अपनाकर रचनाएं लिखी हैं। भारतेंदु मंडल के कवि मैंने पहले ही बता दिया है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन हैं, जगमोहन हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं। चलिए हम दूसरे प्रश्न। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? हिंदी का पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहते हैं। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य काव्य की ब्रजभाषा का भी। तो इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। अन्य तथ्य में देखते हैं भारतेंदु की विविध विधाओं में रचनाएं। तो भारतेंदु ने नाटक और निबंध लिखे हैं। तो भारतेंदु वैदिकी हिंसा ने हिंसा भवती है, सत्य हरिश्चंद्र है, भारत दुर्दशा है, नील देवी है, अंधेर नगरी है, प्रेम जोगनी है, सती प्रताप है। निबंध में नाटक निबंध इनका बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। अक्सर प्रश्न ये जो एग्जाम्स में है वो आ चुका है, यूजीसी एनटी नेट में भी पूछ चुका है इसने। तो कालचक्र, लेवी प्राण लेवी और कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, हिंदी भाषा और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हमें पढ़ना भी चाहिए। इस निबंध के अंदर की लाइनें भी आई हुई हैं। चौथा सवाल है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? तो भारतेंदु की तदीय सर्वस्व नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। तदीय सर्वस्व जो लिखा गया 1874 में लिखा गया। भारतेंदु ने सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती नाम से किया है। भारतेंदु की हिंदी भाषा का प्रकाशन, हिंदी भाषा उनकी रचना है, उसका प्रकाशन 1890 है। यह किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको कोट कर दिया है। भारतेंदु आधुनिक चेतना के प्रणेता व प्रथम साहित्यकार हैं। तो भारतेंदु आधुनिक चेतना और पुनर्जागरण दोनों
के प्रथम साहित्यकार हैं। भारतेंदु की पत्रिकाएं कवि वचन सुधा है, हरिश्चंद्र चंद्रिका है, बाला बोधनी है। तो ये जो भी तथ्य हैं इनको जरूर याद करिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी हैं एग्जाम की नज़रिए से। चलिए दूसरा, यह छठा प्रश्न है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसकी है? तो ये एक कविता की लाइन है, कविता की लाइन, ये कथन है जो है ये ये बद्री नहीं, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह बालकृष्ण भट्ट का लिखा है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, बिहारी तो नहीं है, काशीनाथ सिंह भी नहीं है, तो इसके बचा कौन? अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी भी नहीं है इस। तो प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यह भारतेंदु की रचना है, भारतेंदु की कविता की लाइन है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन मुँह से, यह भी भारतेंदु की लाइन है। रोवहु सब मिले आवहु भारत भाई, भारतेंदु की है ये भी। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती है, यह भी भारतेंदु की है। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, यह ब्राह्मण पत्रिका में प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा था। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, यह भी जो लाइन है ये भारतेंदु की है। भारतेंदु का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह किसकी पंक्ति है? तो भारतेंदु का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह पंक्ति रामविलास शर्मा की है। भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा? तो भारतेंदु युगीन जो साहित्य है यह आलोचक हैं, ये भी रामविलास शर्मा ही हैं। नगेंद्र ने इसको पुनर्जागरण की संज्ञा दी थी, भारतेंदु युग को नगेंद्र ने पुनर्जागरण की संज्ञा दी थी। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में भारतेंदु युग की जो सीमा है वो 1850 से 1900 है। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 है, फोर्ट विलियम कॉलेज में से संबंधित थे लल्लू लाल और सदल मिश्र, और नासिके तो पाख्यान लिखने वाले सदल मिश्र थे, और लल्लू लाल जो थे प्रेम सागर लिखा था, और जो थे इंसाह अल्लाह खान जो थे वो उन्होंने उदयभान चरित्र यानी रानी केतकी की कहानी लिखा था। तो वो तीनों संबंधित है फोर्ट विलियम कॉलेज से। और गिल क्राइस्ट यहाँ के प्रिंसिपल थे, जॉन गिल क्राइस्ट। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में हुई। हिंदी भाषा का समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र जो था वो 1826 में था। याद रखिएगा, हिंदी भाषा का समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड जो जिगल किशोर जिन्होंने लिखा था। भारतेंदु के नाटकों की संख्या है 17, ये भी याद रखिएगा, आ चुका है यह सब। भारतेंदु की जो उपाधि मिली है वो 1880 में, भारतेंदु की उपाधि 1880 में। 10वां सवाल है, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना, यह जो पंक्ति है बद्रीनारायण चौधरी की है। गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डिजर्टेड विलेज का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया था। अन्य तथ्य में देख लेते हैं, भारतेंदु युग की विशेषताएं कभी कदार आ जाता है, तो भारतेंदु युग की जो मुख्य विशेषताएं हैं वह है राष्ट्रीयता एवं सामाजिक चेतना का विकास, हास्य व्यंग्य, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, काव्य अनुवाद की परंपरा और प्रकृति चित्रण। ये जो 3 स्टार लगे हुए हैं इसको याद रखिएगा कि खड़ी बोली हिंदी को सरल सुबोध तथा व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित स्वरूप द्विवेदी युग में प्रदान किया गया है। तो जो पूरी तरह था परिनिष्ठित हिंदी खड़ी बोली का, वो द्विवेदी युग में प्रदान किया गया। हिंदी नई चाल में ढली, यह भारतेंदु ने 1873 में कही। भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से कविता लिखते थे। तो आशा करता हूँ दोस्तों 11 प्रश्न और महत्वपूर्ण तथ्य थे उनसे आपको लाभ मिलेगा, और भारतेंदु युग से अन्य जो भारतेंदु युग से संबंधित जो अन्य प्रश्न होंगे जो मुझे लगेगा कि आपको आपके लिए लाना चाहिए और एग्ज़ाम की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं लाऊंगा। और तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और मुझे सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि इसमें क्या मुझे परिवर्तन करना चाहिए और क्या बदलाव लाना चाहिए। धन्यवाद।